यह कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने मृत्यु से सवाल पूछने की हिम्मत की। उसका नाम था नचिकेता। बहुत समय पहले एक महान आर्षि हुआ करते थे, आर्षि वाजश्रवस। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया, सर्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में नियम था, जो कुछ तुम्हारे पास है सब कुछ दान में दे देना। यज्ञ शुरू हुआ, दान होने लगा, लेकिन तभी नचिकेता ने कुछ देखा। जो गायें दान में दी जा रही थीं, वे बूढ़ी थीं, कमजोर थीं, न दूध देने लायक न काम आने लायक। नचिकेता के मन में एक सवाल उठा, अगर दान ऐसा है तो इसका फल पिता को कैसे मिलेगा? नचिकेता अपने पिता के पास गया, निडर होकर बोला, पिताजी, आप मुझे किसे दान में देंगे? आर्षि वाजश्रवस चुप रहे। नचिकेता ने फिर पूछा, मुझे किससे देंगे? फिर तीसरी बार, आप मुझे किसे दान में देंगे? तीसरी बार सुनकर आर्षि वाजश्रवस का संयम टूट गया। गुस्से में कह बैठे, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। एक पल का सन्नाटा, शब्द निकल चुके थे, अब वे वापस नहीं जा सकते थे। नचिकेता डरा नहीं, उसने मन में सोचा, मेरे पिता का वचन असत्य नहीं हो सकता। वह बोला, आपने मुझे मृत्यु को दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। एक छोटा सा बालक अकेला मृत्यु की ओर चलता हुआ। नचिकेता मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। वह यमलोक पहुंच चुका था, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, न भोजन, न जल, न शिकायत, बस शांति। जब यमराज लौटे तो उन्होंने यह दृश्य देखा, एक बालक जो 3 रातों से उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा था। यमराज चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा, तुम मेरे अतिथि हो, मैंने तुम्हें 3 रातें प्रतीक्षा करवाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूं। नचिकेता ने पहला वर मांगा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए, वे मुझे प्रेम से स्वीकार करें। यमराज मुस्कुराए, तथास्तु। दूसरा वर, स्वर्ग का मार्ग जानना, धर्म का रहस्य समझना। यमराज ने ज्ञान दिया और दूसरा वर भी पूर्ण हुआ। अब आया तीसरा वर, सबसे कठिन। नचिकेता बोला, मृत्यु के बाद क्या आत्मा रहती है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? यमराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, यह प्रश्न देवताओं के लिए भी कठिन है। उन्होंने नचिकेता को लुभाने का प्रयास किया, धन, सुख, लंबी आयु। नचिकेता शांत रहा। उसने कहा, यह सब क्षणिक है, आज है कल नहीं। मुझे वही चाहिए जो मृत्यु से भी परे हो। यमराज समझ गए, यह बालक अब साधारण नहीं है, अब उसे सत्य जानने का अधिकार है, आत्मा का सत्य। यमराज बोले, नचिकेता, जो तुम जानना चाहते हो वह आंखों से नहीं दिखता। यह शरीर जिसे तुम अपना समझते हो वह नश्वर है, आज है कल नहीं। लेकिन आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जो शरीर को ही सब कुछ मान लेता है वह मृत्यु से डरता है, लेकिन जो आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। यमराज बोले, मानो एक रथ है, रथ है शरीर, घोड़े हैं इंद्रियां, लगाम है मन और रथ ही आत्मा है। अगर घोड़े बेकाबू हों तो रथ विनाश की ओर जाता है, लेकिन अगर मन संयमित हो तो आत्मा सही दिशा में ले जाती है। मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं, एक जो सुख देता है, दूसरा जो सत्य तक ले जाता है। अधिकतर लोग सुख चुनते हैं और बंधन में पड़ते हैं, पर नचिकेता, तुमने सत्य चुना है, इसलिए तुम मृत्यु से नहीं डरोगे। और जो यह कथा सुनता है, समझता है, वह भी भय से मुक्त हो जाता है। यही है नचिकेता की महानता, यही है कठोपनिषद का सार। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।